अब देखिए ये सम नंबर 5 जो है वो सम नंबर 4 की तरह का ही है, लेकिन एक चीज उसमें नहीं है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमें यहाँ पर फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ द आर्क। अब आर्क किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल है, फिर हम पूरा सम करेंगे, लेकिन पहले लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, ठीक। ओके, ये सर्कल है, ठीक। अब यहाँ पर इसका सेंटर समझ लीजिए कि ये इनका सेंटर है। अब यहाँ से जो है मैं दो रेडियस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर नाम दिया हमने O, यहाँ पर नाम दिया हमने B, यहाँ पर हमने नाम दिया यहाँ पर हमने नाम दिया A, यहाँ पर हमने नाम दिया B। तो अब देखिए ये जो आर्क है A से लेकर B तक, उसे हम माइनर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अब A से लेकर B तक उल्टी जो आर्क है उसे हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? हमने मान लीजिए सिर्फ लिखा आर्क AB, तो क्या समझेंगे, माइनर आर्क है या फिर मेजर आर्क है? तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? C। अब आपको पता चल जाएगा ACB मतलब क्या हुआ, माइनर आर्क या मेजर आर्क? माइनर आर्क। समझ रहे हो क्या नहीं? ACB का मतलब क्या हुआ? माइनर आर्क, ठीक है। अब इनकी फॉर्मूला क्या है? जो लेंथ ऑफ आर्क है उसे हम कहेंगे L। इनकी फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या फॉर्मूला है? पाई आर थीटा अपॉन 180। अब ये क्वेश्चन होता है कि ये फॉर्मूला बनी कैसे? सर आपने यूं ही लिख दी? नहीं, ये फॉर्मूला सरकमफ्रेंस से बनी हुई है। सेक्टर की फॉर्मूला एरिया की फॉर्मूला से बनती है, और आर्क हमने सीखा था कि भाई सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो सर्कल है उनकी बाहर की जो एज है उसे हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये आर्क है वो सरकमफ्रेंस का हिस्सा है क्या? नहीं। अब सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है ना, 2 पाई आर। चलो अब देखिए यहां से ध्यान से, यहां पर हमें डिग्री दिया जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे थीटा। पूरा सर्कल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये 2 और 360 को हम कट कर दे तो 18 2 36 और 0 एज इट इज। तो क्या मिला हमें? पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर? सो नाउ इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है और उसमें रेडियस जो है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये सर्कल का सेंटर, यहां से एक रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये दूसरी रेडियस ये भी 21 सेंटीमीटर। कभी रेडियस अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती ना, रेडियस कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। चलो यहां पर ध्यान, यहां पर मैं लिख लेता हूं O, यहां पर लिखूंगा A, यहां पर लिखूंगा B। चलो क्लियर है? आगे रीड करते हैं। अब देखिए एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां पर एंगल जो है कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। ओके, एट द सेंटर फाइंड नंबर 1 द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। चलो हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां पर हम पॉइंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल C लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? C। ओके, सो अब यहां पर नंबर 1 करके मैं लिख रहा हूं, पहले मैं यहां पर लिखूं ताकि सेंटर में रहे, बाद में हम चेंज कर देंगे। चलो हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क। चलो लेंथ ऑफ द आर्क उसे हम क्या कहेंगे? L। क्या फॉर्मूला है उसकी? पाई आर थीटा अपॉन 180। 360 नहीं आएगा ना, कितना आएगा? 180। क्लियर है? ओके, सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आर हमारे पास कितना है? 21। दो बार लिखना है ना, मैं 21 इंटू एक ही बार लिखना है। क्यों एक बार लिखना है? आर स्क्वायर नहीं है, क्या है? सिर्फ आर है। चलो आगे, थीटा क्या है? 60 अपॉन 0 0 विल बी 6, 3 are 7, 3 are 21, 3 3, तो क्या आंसर मिला? 22। क्लियर है? चलो डन। तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन जो था वो हमने क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। चलो किसी को कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं ना, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। टन टन, चलो आ जाओ भैया साइड में, इसको भी हम रफ कर देते हैं तुम। ओके चलो फाइन। सो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सोल्व हो चुका है।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी इस आर्क से जो सेक्टर बना है वो हमें फाइंड करना है। तो इस आर्क से जो सेक्टर बना है वो कौन सा बना है? माइनर बना है या मेजर बना हुआ है? माइनर बना है। कौन सा बना है? माइनर। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो देखो यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला है उनकी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, अब देखिए आपको सोल्व करना है, मुझे नहीं आता है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। ओके, आर क्या है? 21 इंटू 21। थीटा हमारे पास क्या है? 60 अपॉन 360। 0 0 विल बी 6 6 जार। ओके, 7 3 जार। ओके, 3 2 जार और 2 डिवाइड बाई 22 इट मीन्स 11। तो हमारे पास क्या बचा? 11 इंटू 21। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 21। 0 2 1 जार 2 2 1 जार 2 1 1। तो आंसर मिलेगा 1 3 2, यानी कि हमें आंसर मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, किसी को कोई डाउट? ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर हम नीचे इसे ले लेंगे टुम 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 टुम। ओके, ताकि ये जगह जो है हमारे पास बचे। चलो, तो ये दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए, नंबर 1 और नंबर 2। हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया है, नानू कर दिया है, ठीक है ना। चलो, अब हम फाइंड करेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलो, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है अगर समझ सको तो, लेकिन एक चीज मुश्किल है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला नहीं आती है तो अब देखिए मजा आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि यहां पर एक कोड है। अब ये कोड की वजह से ये जो सेगमेंट बना उनका एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं यहां पर फाइंड करता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का नाम क्या लिखेंगे हम? सेगमेंट क्या लिखेंगे? ए सी बी। क्या लिखेंगे? ए सी बी, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। ओके, क्लियर है। ओके, अब किस तरह से फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हमें ये वाला हिस्सा जो है वो फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो, अब यहां पर ध्यान सबका होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ओ ए बी। तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए बी। ओ ए बी। ओला गोलमाल, आपने गोलमाल मूवी देखा ना? ओ ओ ओ ए ओ ऐसा करता है, मालूम है क्या? नहीं। चलो, तो यहां पर क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हमें फिर से फॉर्मूला लिखनी होगी। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, नहीं लिखनी है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। कहां पर? यहां पर किया है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या आंसर मिला हमें? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे 231, ठीक है। तो ये हमें फिर से फाइंड करना नहीं है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके पहले के सम में 90 डिग्री था। ट्राइंगल कितना था? राइट एंगल ट्राइंगल था, इसलिए हमने लिखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला हम इस सम में नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर जो है ट्राइंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो अब देखिए फॉर्मूला याद रखिए, √3/4 साइड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला है। डन। अब हम सम सोल्व करते हैं। अब देखिए ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो हमें एज इट इज लिखना है 231। यहाँ पर ध्यान रखिए √3/4 साइड स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल की साइड क्या है? 21। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 21 स्क्वायर। चलो, जाग रहे हो सब? ओके, हम क्या करेंगे? सबसे पहले 231 एज इट इज माइनस √3/4 एज इट इज। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। अगर 21 का स्क्वायर हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? 21 इंटू 21। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 441। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप,
231 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि 3 जो है वो रूट में है, 441 जो है उसके ऊपर रूट नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 441 और √3 जो है हम क्या करेंगे, पीछे रखेंगे, अपॉन में 4 रख देंगे। तो अब यहां पर जो आंसर मिला वो एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अब आगे कुछ करना नहीं है, यहां पर सम हो चुका है। तो हमने क्या किया, 21 का स्क्वायर 441, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसलिए 441 आगे और √3 पीछे अपॉन 4। यहां पर सम हमारा खत्म। डन।